नमस्कार। एटीएन न्यूज की टीम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के आज मंत्रालय क्षेत्र पर खड़ी हुई है। यहाँ पर आज 3 पीड़ित आए हुए हैं, जिनके साथ अन्याय करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही मछली गैंग है जो बीते समय बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में रहा और यहाँ के मंत्री भी उसके सपोर्ट में। क्या मंत्रियों के सपोर्ट पर लोगों को न्याय नहीं मिलेगा? क्या मंत्री जो जनता के रक्षक बनकर उनकी भूमिका और प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं, वो अगर ऐसा करेंगे तो कैसा हो? ये तीनों पीड़ित उस गैंग से पीड़ित हैं जो मछली गैंग के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इनके तालाब और मछली पालन पर उड़ता कब्जा कर लिया। आइए जानते हैं क्या मामला है, कौन लोग हैं वो। जी, क्या नाम है आपका? मेरा राम स्वरूप धनंजय। धनंजय जी, आप यहाँ पर मंत्रालय पे आए हुए हैं शिकायत करने, क्या मेन मामला है? मामला ये है कि ये सारे मछली गैंग के कुछ गुर्गे अभी शेष बचे हैं, बाहर निकल रहे हैं। और ये इनका खास मुख्य मुकेश ठाकुर है, इनका शूटर है। ये इसके आदमी है। ये रमसू भूरिया और राधे मालवीय, चेतन सिंह मालवीय, अन्नू माझी, नितिन अहिरवार जो इसका खास कार्यकर्ता है ये। और उसके बाद है जगदीश, संतोष लोहट, ये बदमाश लोग हैं। और नितिन जो है इन ठाकुर का निजी व्यक्ति है। बहुत खतरनाक तरीके से मेरे अध्यक्ष को 6 महीने हो गए साहब डैम पे नहीं जाने दे रहा है। ये इसको हम दुकाते रहे उसके डर के मारे, और बराबर इससे पर्सनल अकेले में हिसाब मांग रहा है और सबको बोलता है कि मुझे इसका इतने करोड़ का हिसाब चाहिए, मुझे आधा पैसा चाहिए। ये नितिन है मेरा मुंशी, मेरा गाड़ी की चौकीदारी करते हैं तो मुंशी लेन देन करता था। इससे झगड़ा किया, मोबाइल छीने। संतोष करके वो दीपक करके मुंशी है, उससे झगड़ा किया, उसे डराया धमकाया। और 27 तारीख को हमने तो सोचा था कि हमारे सीएम साहब की तरफ से ये क्या नाम है इनका, कानून को साहब हमारी समीक्षा करने आएंगे, रक्षा करने आएंगे, हमारी सुनने आएंगे, परंतु ऐसा नहीं मिला हजूर। तो क्या आपने आवेदन दिया था तो कानून को वहाँ पर नहीं गया? कानून के आवेदन हमारे सब जगह दिए, वरिष्ठ नेताओं के पास हमारे कने गए हैं और बाकी पुलिस प्रशासन के पास भी हमारी शिकायतें पहुंची गई है। यहाँ से लगा के हमने दिल्ली तक प्रोसेस चल रही है हमारी साथ। हमने विश्वास करा था कि ये कानून को हमारी रक्षा करने आएंगे, परंतु नहीं। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इन्हें कौन सा ऐसा ओहदा मिला है जो मछली परिवार के डाकू लोग हैं उनका सपोर्ट किया, उनकी बात सुनी। और हमारा जो प्रांगण था मछली केंद्र करते थे, हमारा काटा हमारे ऑफिस बना रखा था। आपके ठेकेदार भी आपके सोसाइटी में, आपने सोसाइटी में फर्जी तरीके से उन लोग अपना अधिकार दिखा रहे हैं, क्या है वो मामला? हाँ यही है, सही है ये बात। फर्जी तरीके से दिखा रहे हैं। मेरी सोसाइटी में डॉक्यूमेंट्स है, हम इन जिनके नाम मैंने बोले एक भी नाम इसमें नहीं है और ये फर्जी हैं। ये ऑटोमेटिक जबरदस्ती उनके जो मछली गैंग है, ठाकुर गैंग है, ये उनके नौकर चाकर हैं। कोई गाड़ी चलाता था, कोई जूते चप्पल साफ करने वाला, कोई पोछा लगाने वाला, ये उन्हीं के आदमी हैं। और सरकार इन पे कार्रवाई करके पूछ सकती है कि ये सच है या गलत। तो ये लोग ही आकर हमें इतना जवाब डाल रहे हैं। हमारे अध्यक्ष को धमकी दी तो इसको हमने बाहर रखा। दूसरी हमारी समिति के लोगों को मारने काटने की धमकी नित्य रूप दे। और 27 तारीख के बाद कानून गो के साहब ने झंडा गड़वा दिया और बाबा अम्बेडकर का इतिहास सुना। मेरा मुन्ना लाल, आपने कहा कानून गो ने झंडा गड़वा दिया, मतलब कानून मौके पर गया, क्या आपको न्याय संगत उसने कार्रवाई नहीं की? ऐसा कैसे किया? जी नहीं की साहब, जी हमारी नहीं सुनी। और मुझे बल्कि 4 घंटे के लिए में रखी है। तो संतोष के प्रभारी है, तो इसका चौकी प्रभारी उनको दिया कि जिन लोगों के खिलाफ इनने ये नोटिस लगा रखे हैं उखाड़े अपने हाथ से, और संतोष प्रभारी को दिया और कहने लगे इस आदमी को 2-4 घंटे के लिए जेल में रखो, जैसे कोई
जो किडनैपर होते हैं ना, किडनैपर पैसे के बदले में इंसान को किडनैप करते, इस प्रकार से संतोष गो ने मुझे किडनैप कर स्टाइल में संतोष के हवाले करा और कहने लगे जब तक इस पूरे कार्यालय की चाबी ना आए तब तक इसको छोड़ना मत, मैं फिर से रिमांड लेना क्यों नहीं पड़े, मैं फिर से आऊंगा इसी जगह पे, ये बोलकर वो चले गए और हाथों से मेन गेट को तोड़ा। उनके साथ तो गुंडे लोग के लोग लाए थे, कुछ लेडीजें थी, कुछ बदमाश लोग थे, उन सबने मिलकर पक्का लोग का गेट। आप एक चीज बताइए, वो इतना बड़ा दावा, कब्जा, सारी चीजें कर रहे हैं, क्या वो कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा पेश कर रहे हैं प्रशासन के सामने या किसी भी अधिकारी के सामने जिससे कि वो मजबूत अपने आप को साबित कर रहे हैं? क्या ऐसा उन्होंने कुछ किया है? नहीं, इस बारे में मैं ये कहूंगा कि अगर शासन दो प्रकार की है तो एक तो हमारे पास डॉक्यूमेंट सरकार उनके पास कौन सा है ये तो फिर प्रशासन बताएं या वो बताएंगे, हमारे सामने पेश नहीं किया उन्होंने। हमारे सामने तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, मारा पीटी और हमारे गाँव पे कब्जा कर रहे हैं। आपका सीधा आरोप है, बिना किसी कागज को दिखाए, बिना किसी साक्ष्य के उन्होंने आपके तालाब पे कब्जा किया और अधिकारियों के माध्यम से आपको अंदर भी कराया। जी, तो सुना आपने, जिस प्रदेश के मुखिया ही उस विभाग के मंत्री हैं, उसी विभाग के द्वारा उनको 4 घंटे तक चौकी पे बैठाया गया, उस चौकी पे उनको रोका गया ताकि वहां कब्जा दिलाया जा सके। लेकिन आखिरकार ये जो कब्जा दिलाया गया, वहां झंडे गड़ाए गए, वो नियम के तहत गड़ाए गए, साक्ष्यों के आधार पर गड़ाए गए, ये एक बड़ा जांच का विषय है। देखते रहिए ATN न्यूज, चंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट।